हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड पे। बेटा, आज ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है पाइथन प्रैक्टिकल की, और हम आपको डेली के डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रहे हैं ताकि आने वाले प्रैक्टिकल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिले। क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं जो पिछले एक दो सेमेस्टर में या फिर एक दो सालों में पूछे गए हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन का जो एग्जाम है या फिर ओ लेवल का एग्जाम है वो साल में 2 बार होता है। तो पिछले 2-3 एग्जाम में जो पूछे गए सवाल हैं उन्हीं सवालों को मैं उठा रहा हूं और उसी पैटर्न पर आपके लिए नए-नए सवाल बना करके ला रहा हूं। आइए सबसे पहला सवाल हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे इसको बनाना है। कह रहा है आपको एक लिस्ट बनानी है एल नाम की। उसके बाद और आपको फाइंड करना है इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। कहने का मतलब ये है कि एक लिस्ट बनाने हैं आपको एल नाम की, और उसमें आपको फिर ये बताना है कि इसमें कितने धनात्मक संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं, और कितनी ऋणात्मक संख्याएं हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि एक आपको लिस्ट बनानी है एलएसटी नाम की। हाँ, और उस एलएसटी नाम की नई लिस्ट बनानी है। पहले एक लिस्ट आपको दी गई होगी बेटा जी, और उसके बाद एलएसटी नाम की एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें हर लिस्ट में 10 जुड़ा हुआ होना चाहिए। मतलब पहले एक लिस्ट थी, अब उस लिस्ट में हर एलिमेंट में 10 जोड़ करके एक और नई लिस्ट बनाओ एलएसटी नाम की और उसी को प्रिंट कराओ। ठीक है ना, दो प्रोग्राम दिए गए हैं और दोनों का आंसर क्या होगा, कैसे होगा, आइए इसी को हम लोग देखते हैं। हमने अपनी आइडियली को ओपन कर लिया है, एक नई फाइल बना ली है, और आज हमारे ये तीसरा प्रैक्टिकल है। 2 वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं ऑलरेडी, है ना। सबसे पहला सवाल आपको कह रहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, और हमने क्या कर लिया, सबसे पहले यहाँ पर 16 लाइन नंबर्स हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका है उसी का आंसर लिखने चल रहे हैं। हमने लिखा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना, लिखा, और इसका सॉल्यूशन हम आपको बताने चल रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एल नाम का आपको एक बना लेना है। क्या कैपिटल एल लिया था, एक आपको लिस्ट बना लेनी है, और इसमें हमने लिख दिया सपोज दैट 5 लिखा, उसके बाद 12 लिखा, फिर उसके बाद -5 लिखा, फिर उसके बाद माइनस का 3 लिखा, उसके बाद देन हमने माइनस का 78 लिखा, और बस एक लिस्ट हमने बना ली। लिस्ट बनाने के बाद अभी हमको पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव हमने लिख दिया 0, कि अभी पॉजिटिव नंबर्स कितने हैं बेटा, पॉजिटिव नंबर्स अभी 0 हैं। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर चाहिए, तो नेगेटिव नंबर भी अभी कितने हैं, 0 हैं, क्योंकि अभी तो हमने गिनती शुरू नहीं करी है। अगला काम क्या करना है, फॉर लगाना है, फॉर लूप लगाना है, फॉर आई इन कैपिटल एल। लगा दिया, लूप लगाया। लूप लगाने के बाद अब मैं कह रहा हूं अगर जो हमारा आई है ना, अगर वो बड़ा हो किससे बच्चा, अगर वो बड़ा हो 0 से, 0 से बड़ा हो, तो पॉजिटिव में क्या हो जाए, पॉजिटिव में 1 जुड़ जाए, पॉजिटिव में 1 जुड़ जाए, है ना। नहीं तो क्या करना है, नहीं तो बच्चा नेगेटिव में, नहीं तो नेगेटिव में क्या हो, नेगेटिव में 1 जुड़ जाए। बात इतनी सी ही है बस। उसके बाद आगे का काम क्या करना है, आगे का काम करना है आपको प्रिंट करा लेना है किसको, ओरिजिनल स्ट्रिंग को। किसको प्रिंट करना कराना है, ORIGINAL, ओरिजिनल लिस्ट, सॉरी स्ट्रिंग में कह रहा था। ओरिजिनल लिस्ट हमारी क्या है, तो ओरिजिनल लिस्ट को हम लोग क्या करा लेते हैं बच्चा, यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। कैपिटल एल हमने प्रिंट करा लिया। ठीक है ना, इसको बंद किया, और उसके बाद फिर यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है क्या, यहाँ पर हमको प्रिंट कराना है टोटल, TOTL, टोटल पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव नंबर्स, है ना। टोटल पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास कितने हैं वो हमको प्रिंट कराना है, पीओ हमने यहाँ पर लिख दिया। और उसके बाद टोटल नेगेटिव नंबर्स कितने हैं, तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसी चीज को यहाँ पर कॉपी करूंगा और नीचे आकर के कर दूंगा पेस्ट। टोटल पॉजिटिव नंबर हो गया, और यहाँ पर टोटल नेगेटिव, NEGATIV, नेगेटिव नंबर्स यहाँ पर क्या लिख दूंगा, एनी लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, एनी लिख दूंगा। ठीक है ना, इतनी कहानी समझ में आई। ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरी की पूरी कोडिंग आपको समझ में आई होगी। लूप कहाँ लगेगा, इस लिस्ट पर लग रहा है, मतलब आई की वैल्यू 5 होगी, फिर 12, फिर -5, फिर -3, फिर -78, और आई की वैल्यू 0 से बड़ी तो पॉजिटिव वाले में 1 बढ़ जाए, और ना हो तो नेगेटिव वाले में 1 बढ़ जाए। ठीक है ना, इसको करता हूं सेव, और सेव करके रन कराऊंगा बच्चा। तो ध्यान से देखो, आपके पास ये आंसर आ गया। पॉजिटिव नंबर कितने हैं, 2 नंबर है, 5 और 12। नेगेटिव नंबर कितने हैं, 3 है। ठीक है ना, बदल के देखेगा सर प्रोग्राम, बिल्कुल बदल के देखते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसका माइनस हटा दिया, इसका माइनस हटा दिया। सेव करता हूं और सेव करके रन कराता हूं। अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, पॉजिटिव नंबर कितने हैं, 4, नेगेटिव नंबर कितने, 1 है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। बहुत ही सुंदर सा प्रोग्राम बना है, और इस प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए, और आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, ले लिया, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है बच्चा, अगला सवाल हमसे कह रहा है कि आपको एक लिस्ट बनानी है, मतलब एक लिस्ट दी हुई है।
सपोज दैट कोई लिस्ट दी हुई है आपको और उस लिस्ट के अनुसार एक और नई लिस्ट बनानी है, एक नई लिस्ट बनानी है जिसमें क्या हो, जिसमें हर आइटम में 10 जुड़ा हुआ हो पहले वाली लिस्ट से। ठीक, आओ दिखाते हैं क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है और जवाब क्या होगा। ठीक है ना, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, समझना। अभी मैंने कहा कि जैसे हमारे पास एक लिस्ट दी हुई है एल नाम की, एल नाम की एक लिस्ट दी हुई है जिसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 2,7,12। अब इतना लिखा हुआ, बस बात खत्म। अब करना क्या है पता है, करना हमको ये है कि एक एलएसटी नाम की लिस्ट बनानी है और उसमें सब में 10-10 जोड़ देना है। मतलब 2 में 10 जोड़ो कितना हुआ 12, 7 में 10 जोड़ो कितना हुआ 17 और 12 में 10 जोड़ो कितना हुआ 22। यही आपको लाना है और यही आपका आउटपुट आना चाहिए। ठीक है ना, अब वो कैसे आएगा जरा उसी के बारे में हम लोग देखते हैं। एलएसटी नाम का हमने क्या किया, एक एम्प्टी लिस्ट बना ली। एम्प्टी लिस्ट बनाने का तरीका आपको पता ही है। अगला काम करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे इस पे, उसी लिस्ट पे। हमने फॉर लूप लगा दिया। फॉर लूप लगाने के बाद हमको क्या करना है, हमको एलएसटी में अपेंड करना है। एलएसटी में क्या करना है, अपेंड करना है। अभी अपेंड काम फंक्शन क्या काम करता है, इसको हमने अभी एक दिन पहले ही आपको लिस्ट इन वन शॉट पढ़ाई है। एक वन शॉट में पूरी कंप्लीट लिस्ट पढ़ाई है, 40 मिनट की वीडियो है। आप जाकर के देखो, आनंद आ जाएगा कि लिस्ट क्या होती है और लिस्ट के साथ खेला कैसे जाता है, आपको वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बस कुछ नहीं करना। आई में आपको हर बार क्या बढ़ा देना है, 10 बढ़ा देना है। और जैसे ही हम आई में 10 का इंक्रीमेंट करेंगे वो हमारा नंबर अपडेट होकर के एम्प्टी लिस्ट में जुड़ जाएगा। ठीक है ना, बस कहानी खत्म, संपन्न हुई कहानी। आगे चलते हैं। प्रिंट करना है हमको, यहां पर क्या प्रिंट करना है, प्रिंट करना है ओरिजिनल लिस्ट, ORIGINAL, ओरिजिनल लिस्ट। क्या है, ओरिजिनल लिस्ट हमारी है बच्चा, यहां पर हमने लिख दिया एल, ओरिजिनल लिस्ट हो गई। अच्छा, नई लिस्ट क्या है, तो यहां पर लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट, प्रिंट के बाद यहां पर लिख दूंगा न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट क्या है, तो न्यू लिस्ट यहां पर ऐसे लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, एलएसटी लिख दूंगा, बस बात खत्म, संपन्न हुई कहानी। बहुत छोटा सा, बहुत नन्हा सा प्रोग्राम है और यही प्रोग्राम आपका 40 नंबर का पूछा जाता है, तो बहुत सारे बच्चे इसको बना नहीं पाते। वजह क्या होती है बच्चा, वजह होती है क्वेश्चन को ना समझ पाना, और समझ पाना भी तो ऐसे फंक्शंस के बारे में उनको जानकारी ना होना। अपेंड क्या करता है, एलिमेंट को लिस्ट के पीछे से ले जाकर के ऐड कर देता है, बस इतनी सी कहानी है। सेव करता हूं बच्चा, और सेव करके मैं रन कराऊंगा। आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा। भैया ध्यान से देखिए, 2 में 10 जुड़ा 12 आ गया, 7 में 10 जुड़ा 17 आ गया और 12 में 10 जुड़ा 22 आ गया। ठीक है ना, क्या सर हम लोग इसको अपडेट कर सकते हैं, बेटा जी बिल्कुल अपडेट कर सकते हो। मैं नेगेटिव लिस्ट भी ले लूं ना, मैंने लिख दिया 23, कॉमा लगाया, लिख दिया 89, कॉमा लगाया, लिख दिया -4, हाँ, कॉमा लगाया और लिख दिया यहां पर हमने 34। सेव करूंगा, सेव करके रन कराऊंगा, अभी भी ये अपना काम बखूबी करेगा क्योंकि हमने कहानी ऐसी ही सेट कर रखी है। ध्यान से देखो बेटा, -23 में 10 जोड़ा कितना आ गया, -13 आ गया, क्योंकि माइनस और प्लस घट जाएगा, -13 हो जाएगा। 89 में 10 जोड़ा 99 हो गया, -4 में 10 जोड़ा 6 हो गया और 34 में 10 जोड़ा तो 44 हो गया। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा प्रोग्राम हमारा बन गया है। आई होप ये बात आपको बहुत सुंदर तरीके से बेटा समझ में आ गई होगी। इस प्रोग्राम का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। समस्या आ रही है तो आप हमको बताइए, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, या फिर आपका कोई सवाल है तो आप उसको हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी नीचे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं। हम आपके सवाल का जवाब अगले क्वेश्चन में या अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। तैयारी बनाए रखिए क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो बेटा 8 फरवरी से टेंटेटिव है और वो कभी भी आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं, करीब 30-31 या 1 फरवरी के आसपास। तो अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाए रखिए। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल के साथ। एक चीज और, अगर आप M2 की तैयारी कर रहे हैं, M3 की या M4 की तैयारी, मतलब O लेवल के 3 पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके समर्थन में, आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है और शेयर करना है लोगों के साथ, ताकि उनका भी प्रैक्टिकल और उनके भी आगे के आने वाले कोर्सेज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है ना, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।